अब हम पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में आपको बताएंगे, जिन पर यह आरोप लग रहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर जो बेशकीमती तोहफे दूसरे देशों से मिले थे, उन्हें इमरान खान ने सरकारी तोशाखाना में जमा कराने की बजाय या तो अपने पास रख लिया या फिर उन्हें बाजार में बेच दिया। और पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार ने अब इस मामले की जांच वहां की राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दी है। लगभग हर देश में यह नियम है कि प्रधानमंत्री को कोई तोहफा मिलता है तो किसी व्यक्ति को नहीं, प्रधानमंत्री के पद को मिला हुआ तोहफा माना जाता है, क्योंकि ये जो तोहफा है ये प्रधानमंत्री के पद पर जो व्यक्ति बैठा है उसे नहीं मिल रहा, ये प्रधानमंत्री की कुर्सी को मिल रहा है, प्रधानमंत्री को मिल रहा है। इस लिहाज से उस पर उस व्यक्ति का नहीं बल्कि उस देश का हक होता है। इस उपहार को सरकारी खजाने में जमा कराना होता है और इसी सरकारी खजाने को तोशाखाना कहते हैं। लेकिन इमरान खान पर आरोप है कि उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर जो तोहफे मिले उन्होंने उसे अपनी निजी संपत्ति मान लिया। इमरान खान को प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए 3.5 साल के अपने कार्यकाल में 58 तोहफे मिले हैं और इनकी जो कुल कीमत है वो है लगभग 14 करोड़ रुपए के आसपास। विपक्ष का आरोप है कि इमरान खान ने ये तोहफे सिर्फ 2 करोड़ रुपए में तोशाखाना से खुद ही खरीद लिए और इसके बाद उन्हें दुबई के बाजारों में लगभग 18 करोड़ रुपए में बेच दिया। यानी आरोपों के मुताबिक इमरान ने इससे 16 करोड़ रुपए की शुद्ध कमाई कर ली। हमारे पास इन 58 तोहफों की आज एक लिस्ट है जो इमरान खान को और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को मिले थे। पाकिस्तान के तोशाखाने यानी ट्रेजर हाउस की इस लिस्ट में 1 अगस्त 2018 से लेकर दिसंबर 2021 तक मिले तोहफों के साथ उनकी कीमत का भी पूरा ब्यौरा दिया गया है। और इन तोहफों में कई बेशकीमती घड़ियां हैं, बहुत महंगी घड़ियां हैं। सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान को जो महंगी घड़ी गिफ्ट की थी उसका नाम भी इसमें है। इसके अलावा हीरों से जड़े कफलिंक्स, हीरे की अंगूठियां, यहां तक कि हीरा जड़ी हुई कलम भी थी यानी पेन भी था। इसके अलावा गहनों के 2 बॉक्स का भी इस लिस्ट में जिक्र है। इन जिनकी कीमत अगर जोड़ लें तो इस लिस्ट के मुताबिक 2.5 करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। पाकिस्तान में सरकारी तोहफों को लेकर यह नियम है कि अगर प्रधानमंत्री इन तोहफों को अपने पास रखना चाहें तो वो इनकी आधी कीमत में इन्हें खरीद सकते हैं। यानी अगर कोई प्रधानमंत्री ऐसा है जिसे कोई गिफ्ट मिला है कहीं से, तो वो उस गिफ्ट की कुल कीमत की आधा कीमत 50% कीमत सरकार को चुका सकता है और फिर उस गिफ्ट को खरीद सकता है अपने लिए। लेकिन वहां के विपक्ष का आरोप है कि इमरान खान ने कई तोहफों की कीमत ही नहीं चुकाई और कई तोहफों की कीमत बहुत कम लगवाकर उसे बहुत सस्ते में खरीद लिया। आरोप सीधे सीधे अमानत में खयानत का है। संभव है इमरान खान को इस मामले में जेल भी जाना पड़ जाए। और पाकिस्तान में वैसे भी यह दस्तूर बन गया है कि जब कोई प्रधानमंत्री कुर्सी से हटता है तो उसे या तो देश छोड़कर भागना पड़ता है या फिर उसे जेल में डाल दिया जाता है। अब आपको बताते हैं कि अपनी सफाई में इमरान खान क्या कहते हैं। इमरान खान ने कहा है कि मेरा तोहफा मेरी मर्जी। तोशाखाना से तोहफे बेचने के सारे आरोप बेबुनियाद हैं। मैंने तोशाखाने से जो भी कुछ खरीदा वो रिकॉर्ड्स में है। वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने तोशाखाना से तोहफे 50% कीमत अदा करके खरीदे हैं और कहते हैं कि उन्होंने तोहफों की कीमत 15% से बढ़ाकर 50% करवाई। और वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति का भेजा हुआ तोहफा भी तोशाखाना में जमा करवाया था और तोहफों से कमाना अगर होता तो घर को कैंप ऑफिस बना लेता। ऐसा करके करोड़ों कमा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। ये कहना है इमरान खान का। इमरान खान तोहफों की खरीदी हुई कीमत 50% करने का श्रेय लेकर खुद को बहुत पाक साफ बता रहे हैं, जबकि विपक्ष का आरोप है कि इमरान खान ने इन सारे तोहफों को उसी वक्त खरीद लिया था जब इनकी खरीदी हुई कीमत 20% थी। यानी उन्हें पता था कि कुर्सी जाने वाली है, इसलिए उन्होंने सरकारी खजाने को बटोरने का पहले से ही पूरा इंतजाम कर लिया था और वो इन सारे बड़े बड़े महंगे तोहफों को अपने साथ ले गए। अब इमरान खान की इस हरकत की तुलना आप अपने देश से कीजिए और अपने प्रधानमंत्री से कीजिए। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 460 तोहफे मिले थे। वर्ष 2019 में जनवरी से अप्रैल के बीच उन्हें 1800 तोहफे मिले। सितंबर से अक्टूबर 2019 के बीच प्रधानमंत्री मोदी को 2772 गिफ्ट्स मिले और वर्ष 2021 में उन्हें कुल मिलाकर 1348 गिफ्ट मिली। पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को
इमरान खान के मुकाबले कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा तोहफे मिलते हैं, जो कि उनकी लोकप्रियता को बताता है। 2019 तक 3 बार प्रधानमंत्री मोदी को मिले इन तोहफों की नीलामी की गई और इस नीलामी से 15 करोड़ 13 लाख रुपए मिले हैं। और ये इसके बाद जिन तोहफों की नीलामी हुई उनसे भी अब तक 16 करोड़ रुपए मिल चुके हैं और ये सरकारी खजाने में जमा किए जा चुके हैं। यानी प्रधानमंत्री मोदी को मिले तोहफों की नीलामी से अब तक कुल 31 करोड़ 13 लाख रुपए मिल चुके हैं और ये सभी नीलामी इंटरनेट के माध्यम से हुई और ये पूरी धनराशि नमामि गंगा मिशन को दे दी गई। यानी प्रधानमंत्री मोदी को मिले तोहफों की नीलामी से मिले पैसों का लाभ गंगा की सफाई में किया जा रहा है, उसका पूरा प्रयोग। नरेंद्र मोदी ने इमरान खान की तरह किसी महंगे तोहफे को न तो अपने पास रखा और ना ही उसे बेचकर पैसा कमाया। उन्होंने नीलामी के पैसों का इस्तेमाल देश के हित में ही किया। तो यह फर्क है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के बीच। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.